हाय फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैंडल किस तरह से फॉर्म होती है। जैसे कि डे का कैंडल, अगर एक दिन का हम कैंडल लगाते हैं तो वो एक कैंडल पूरे दिन का डेटा बताती है। 15 मिनट्स की अगर हम कैंडल लगाते हैं तो वो 15 मिनट्स का डेटा हमें बताती है। मतलब पूरे एक कैंडल में, वो जो 15 मिनट्स की कैंडल होती है, तो एक कैंडल में जो मूवमेंट हुई है, वो जो पूरा डेटा है वो हमें एक 15 मिनट्स के कैंडल में दिखता है। ऐसे ही जैसे ही हम टाइम फ्रेम चेंज करते हैं तो वो जो टाइम फ्रेम है उस टाइम फ्रेम का एक कैंडल होता है। जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने 15 मिनट्स का कैंडल लगाया हुआ है, आप देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया हुआ है। और यहाँ पे जो कैंडल स्टिक लगाया है वो 15 मिनट्स का कैंडल स्टिक लगाया है। तो अगर ये आप एक कैंडल देखोगे तो ये एक कैंडल जो है ये 15 मिनट्स की कैंडल है। उसी को अगर मैं 3 मिनट में कन्वर्ट कर देता हूं तो 3 मिनट्स यहाँ पे देख सकते हो ये 3 मिनट्स है। तो 3 मिनट्स में अगर कन्वर्ट किया तो ये इस तरह से दिखेगा। ये आज का दिन का आपको पूरा दिखेगा। थोड़ा बड़ा कर लेता हूं मैं। ये आज का दिन है और आज के दिन में 3 मिनट्स में आप देख सकते हो, 3 मिनट्स में यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, नीचे आया। ये पहली कैंडल है 3 मिनट्स की। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया और इस तरह से मार्केट में मूवमेंट हुई है। फिर डाउन साइड में ही मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। ठीक है। तो ये 3 मिनट्स का कैंडल स्टिक है और यहाँ पे 15 मिनट्स का आपने देखा। 15 मिनट्स का आपको इस तरह से दिख रहा है। और वही अगर मैं डे का, एक दिन का करूंगा तो दिन में आप देख सकते हो आज का दिन का जो कैंडल है वो किस तरह से दिखता है, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कैंडल है ये आज का एक दिन का कैंडल है। बड़ी ही गैप डाउन से मार्केट में ओपन हुआ है। ये फ्राइडे का कैंडल है और ये आज मंडे, तो मंडे का कैंडल है। तो गैप डाउन से मार्केट में ओपन हुआ, थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया और फिर मार्केट नीचे ही आया और नीचे ही क्लोजिंग दी। इसलिए ये क्या हो गई है, रेड कैंडल बनी है। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि अगर ऊपर ओपन होता है और नीचे क्लोज होता है तो ये रेड कैंडल बनती है। और नीचे ओपन होके अगर ऊपर क्लोज होता है तो ये ग्रीन कैंडल बनती है। ठीक है, ये हाई है और ये लो है। तो ये पूरे दिन का जो मोमेंट है, जो पूरे दिन का डेटा है, ये एक कैंडल में है। और वही अगर हम 15 मिनट्स में अगर देखेंगे तो ये सारी कैंडल्स हमें दिख रही है। ये देखो, ये छोटी छोटी कैंडल्स यहाँ पे दिख रही है। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, चार्ट को मैंने अभी बड़ा कर दिया है। ठीक है, और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये पहला कैंडल है और प्रीवियस डे का आप देखोगे यहाँ पे क्लोजिंग हुआ था। तो इतने बड़े गैप डाउन से ओपन हुआ, यहाँ ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, इतना नीचे आया और इतना ऊपर गया। ये लो है, ये हाई है, यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ। पहला 15 मिनट का कैंडल। तो 15 मिनट्स में ये इस तरह से मोमेंट हुई। अब यहां से मार्केट क्या हुआ, ऊपर गया यहां तक, फिर यहां से डाउन आया यहां तक, फिर रिटेस्ट हुआ और फिर डाउन साइड में मूवमेंट हुई है। ठीक है। तो ऐसे में एंट्री कैसे लेते हैं और प्रॉफिट कैसे बुक करते हैं ये भी हम समझेंगे। ये समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएगी। आज के वीडियो में मैं पूरी बात बताने वाला हूं। जैसे कि हमें एनालिसिस किस तरह से करना है, जैसे कि टाइम फ्रेम जो है वो बड़ा टाइम फ्रेम लेके हमें एनालिसिस करना है और एंट्री लेनी है वो छोटे टाइम फ्रेम में हमें एंट्री लेनी है। जैसे कि हम डे का पहले कैंडल देखेंगे, उसके बाद 15 मिनट्स का कैंडल देखेंगे और जो एंट्री है उसे हमें क्या करना है, 3 मिनट का कैंडल लगा के एंट्री प्लान करना है। लेकिन उसके लिए हमें मार्क करना पड़ता है, जैसे कि कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, कहाँ पे रेजिस्टेंस हो सकता है। ये सारी चीजें मार्क करके ही हमें एंट्री प्लान करनी होती है। तो ये आज के वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको पूरा देखना है। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना। ठीक है। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकॉन को दबा के ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट जरूर कर लेना, ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि ऐसे ही लर्निंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। तो एंड तक जरूर देखना, स्किप करके मत देखना, क्योंकि अगर स्किप करके देखोगे तो कुछ चीजें आपकी मिस हो जाएगी और आधा अधूरा जो ज्ञान होता है वो किसी काम का नहीं होता है। तो आपको पूरा वीडियो देखना है। चलो वीडियो को आगे शुरू करते हैं। वनडे में आपको इस तरह से दिख रहा है। तो वनडे का अगर आप चार्ट देखोगे तो यहाँ पे ट्रेंड जो है वो हमें डाउन ट्रेंड ही दिखा रहा है, क्योंकि मार्केट में लगातार क्या है, गिरावट देखने को मिल रही है। जब से ये वॉर शुरू हुआ है
मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो इसका मतलब ये देखो, यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया और यहाँ से सीधा मार्केट इतना गिर गया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डाउन ट्रेंड शुरू है अभी, और वॉर है, तो इसलिए मार्केट में रिकवरी इतने जल्दी होगी नहीं, और इसलिए यहाँ पे हमें क्या करना है, डाउन साइड का जो ट्रेंड है, तो ट्रेंड इज फ्रेंड समझ के हमें डाउन साइड के लिए एंट्री प्लान करनी है। तो ये डे में हमें दिखा रहा है कि डाउन साइड की एंट्री हमें प्लान करनी है। अब हम प्लान करें, देखेंगे 15 मिनट्स में हमें क्या दिखा रहा है। ठीक है, तो 15 मिनट्स में जाके अगर हम देखते हैं तो हमें किस तरह से दिखता है ये पहले समझते हैं, और उसके बाद हमें एंट्री जो प्लान करनी है वो क्या करनी है, हमें 3 मिनट्स में हमें प्लान करनी है। अब ये देखो, यहाँ पे 15 मिनट्स में आप देख सकते हो इस तरह से हमें दिख रहा है। तो अब हमें क्या करना है, 15 मिनट्स में हम क्या करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने की कोशिश करेंगे, कहां पे मार्केट ने सपोर्ट लिया। तो इसके लिए हमें प्रीवियस डेज में क्या हुआ है ये हमें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमने जैसे क्या किया, थोड़ा मिनिमाइज किया, तो इस तरह से हमें पिछले दिन भी दिख रहे हैं, जैसे कि ये देखो, ये इससे पहले का दिन है। ठीक है, ओके, तो इस तरह से देखो, ये आज का दिन है, ये फ्राइडे है, उसके पहले का ये थर्सडे है, फिर ये वेनसडे है, और ये ट्यूसडे है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो मार्केट में फ्राइडे को यहाँ पे क्लोजिंग दिया था। ठीक है, अब गैप डाउन से मार्केट ओपन हुआ। अब गैप डाउन से जब भी मार्केट ओपन होता है तो प्रोबेबिलिटी होती है कि कल के क्लोज तक मार्केट आ जाए। स्क्रीन पे हमें क्या दिख रहा है, प्राइस एक्शन हमें क्या बता रहा है, वो देख के ही हमें डिसीजन लेना होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जैसे ही यहाँ ओपन हुआ, अब यहाँ ओपन हुआ मतलब इस लेवल पे मार्केट ने ओपन किया है। देखो इस यहाँ पे अगर कर्सर लेता हूं मैं, तो ये इस लेवल पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ऊपर टेल बनी है और मार्केट यहाँ से नीचे आया है। ठीक है, तो यहाँ पहले हम क्या करेंगे, ये एक सपोर्ट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये देखो, ये हमने पहले सपोर्ट ड्रॉ करेंगे कि मार्केट ने यहाँ पे आके क्या किया है, सपोर्ट लिया है। ठीक है, यहाँ पे अब मार्केट यहां से क्या हुआ है, बड़ी कैंडल बना के ऊपर गया है यहां तक। ठीक है, तो अब ये जो लेवल है इसे भी हम मार्क करेंगे, इस लेवल को भी मार्क करना हमारे लिए जरूरी है। ये अगर हमें रेजिस्टेंस का काम करे तो इसका हम कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब देखो मार्केट में हुआ क्या है, देख यहाँ पे भी आ सकता है, तो इसके लिए और एक हम ड्रॉ करके रखते हैं। मार्केट ने यहाँ पे ओपन किया है, तो अब ये जो लेवल है, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहां से मार्केट नीचे आया है, देखो यहाँ सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ तक ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे यहाँ तक आया है। दूसरे दिन नेक्स्ट डे क्या हुआ, गैप अप से ओपन हुआ, मार्केट यहाँ पे आया और यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो इसलिए ये क्या बन गया, जब इस लेवल के ऊपर मार्केट ओपन हुआ तो ये जो लेवल थी ये यहाँ पे ये सपोर्ट बन गई उस दिन के लिए, और जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे था तो ये रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। तो इसलिए यहां से हमने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, क्योंकि मार्केट ने आज यहाँ पे ओपन किया है तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। जब तक मार्केट इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, तो इसलिए ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो मार्केट फिर से यहां तक जा सकता है। लॉजिक समझाने के लिए मैं ये समझा रहा हूं, पीछे से देखो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे फिर से ये रेजिस्टेंस, अगर इससे ऊपर जाता है तो यहाँ तक मार्केट जा सकता था। ठीक है, ऊपर गया, क्या सस्टेन नहीं किया। अभी देखो ये 15 मिनट्स की कैंडल बनी, फिर ये 15 मिनट्स की कैंडल बनी, इसने ऊपर गई लेकिन ऊपर ये सस्टेन नहीं कर पाई, फिर से नीचे आ गई, यहाँ पे क्लोज हो गई। अब हम नेक्स्ट कैंडल के लिए वेट करेंगे। अब ये जो कैंडल बनी यहाँ पे ओपन हुई और नीचे आके क्लोज हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ब्रेक हुआ था रेजिस्टेंस, ये प्रॉपर ब्रेक नहीं हुआ है, और इसके लिए ऊपर का ट्रेड हम प्लान नहीं करेंगे। तो अब एंट्री प्लान करने के लिए 3 मिनट का चार्ट हम लगाएंगे, तो चलो 3 मिनट का हम चार्ट लगा लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 3 मिनट का चार्ट लगाया है एंट्री के लिए। ठीक है, 15 मिनट्स की कैंडल थी, उसमें एक कैंडल में 15 मिनट्स का हमें डेटा दिख रहा था। अब एक हर कैंडल जो है 3 मिनट की कैंडल है, तो 3 मिनट में जितना भी मूवमेंट हुआ है एक कैंडल में हमें देखेगा। तो ये जो डेटा एक कैंडल में है वो 3 मिनट्स का डेटा है। ठीक है, तो ये पहली कैंडल है, यहां से ऊपर गया, देखो यहाँ पे ब्रेक हुआ, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, तो क्या तुरंत हमें एंट्री लेनी है, नहीं लेनी है।
फिर यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी। देखो, अब ऊपर गई है, ब्रेक हुआ है, तो क्या होना चाहिए, यहां से मार्केट फिर से ऊपर जाते देखेगा, तब हम अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन यहाँ पे ऊपर गया, रिटेस्ट के लिए हम रुकेंगे, तो यहाँ पे रेड कैंडल बनी, ठीक है। अब यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन ये ग्रीन कैंडल कैसी बनी है, देखो कैंडल को है ना सम रीड करना सीख लो। रीड करना सीखोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा एंट्री प्लान करना। इस कैंडल का टेल अगर आप देखोगे, तो इसे मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। ये देखो, ये कैंडल बनी, इसके बाद ये बड़ी रेड बनी, ये जो ग्रीन कैंडल बनी ये कैसी बनी है, इन्वर्टर हैमर बनी है। इसका टेल यहाँ पे ऊपर है और ये बनी। अब ये जो बड़ी कैंडल बनी, ये जो रेड बड़ी कैंडल बनी, इसने कंफर्मेशन दिया कि अब मार्केट डाउन ही जाएगा, इसके ऊपर जाएगा नहीं। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो रेशो है ये 1:3 के ऊपर ये रेशो गया है। हमारा जो स्टॉप लॉस है ये इस कैंडल के थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस हम लगाएंगे। ये कैंडल ने क्या किया है, कंफर्मेशन दिया है कि अब डाउन जाएगा, तो यहाँ पे हम एंट्री लेंगे और इस कैंडल के हाई के ऊपर हम थोड़ा ऊपर जाके स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो ये जो अगर आप देखोगे तो 1:3 के ऊपर हमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मिला है। तो इस तरह से अगर आप प्लान करते हो तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग के लिए एक अच्छा रेशो मिलता है। तो अच्छा प्रॉफिट बुकिंग का हमें मौका मिला है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, ये जो सपोर्ट लेवल है फिर से यहाँ पे ऊपर गया, फिर से मार्केट यहाँ आया, फिर से यहाँ पे ऊपर गया। अब जब तक ये मार्केट इसके ऊपर है तो ये क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन जैसे इसके नीचे आया ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब देखो यहाँ पे मैं समझाना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, इसके नीचे सस्टेन नहीं कर पाया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, यहाँ पे आया, टाइम स्पेंड किया, नीचे आया। अब यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेक हो गया। लेकिन यहाँ ब्रेक हो गया तो क्या तुरंत एंट्री लेनी है, नहीं। देखो यहाँ ब्रेक हुआ, तुरंत एंट्री नहीं ली, इसलिए बच गए क्योंकि यहाँ पे मार्केट फिर से रिवर्स हो गया। वैसे ही यहाँ पे देखो, ब्रेक हुआ, रुके, मार्केट फिर से ऊपर गया। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, अच्छी तरह से ब्रेक किया, यहाँ तक नीचे आया। अब ये जो हमने जोन निकाला है ये क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब देखो यहां से मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बन गई। अब यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बन गई तो क्या तुरंत हमें यहाँ पे एंट्री लेनी है, नहीं लेनी है। एक अच्छी कैंडल हमें देखने को मिलनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो, ये एक अच्छी कैंडल हमें देखने को मिली और यहाँ पे एंट्री बनती है, क्योंकि यहाँ पे इस कैंडल ने बताया कि अभी ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है। क्योंकि देखो यहाँ पे टाइम स्पेंड किया हुआ है, ये जो यहाँ पे इतना टाइम स्पेंड किया है, उसके बाद नीचे ब्रेक हुआ है, फिर यहाँ गया और यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा इन्वर्टर यहाँ पे क्या किया है, एक इन्वर्टर हैमर बना है और फिर ये बड़ी रेड कैंडल बनी है। तो इसका मतलब ये है कि अब इसके ऊपर नहीं जाएगा, तो यहाँ पे एक एंट्री बनती है। अब यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा कि रेशो किस तरह से बना है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप एंट्री प्लान करते हो, ठीक है, तो यहां से किस तरह से आपको रेशो क्या मिलता है ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे बनेगा, इसके थोड़ा ऊपर जाके हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसका जो हमें मिला है ये क्या है, देखो यहाँ तक मार्केट आया है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो 1:2 के ऊपर हमें मिला है, 1:2.35 है, ठीक है ना। तो 1:2 का रेशो हमें यहाँ पे इजीली अचीव करने को मिला है। तो ये इस तरह से अगर आप प्लान करते हो, एंट्री प्लान करने के लिए देखो 3 मिनट्स में हमें प्रॉपर कंफर्मेशन के बाद अगर आप एंट्री प्लान करते हो, तो देखो यहाँ पे जैसे एंट्री ली, क्या यहाँ पे स्टॉपलेस हिट होने को गया है क्या, मार्केट नहीं गया है। तो सीधा हमारा 1:2 का रेशो अचीव हुआ है, उससे भी ज्यादा हुआ है। तो जैसे हमें 1:2 मिलता है, हमें क्या करना है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप प्रॉफिट बुकिंग करते हो, छोटा छोटा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, 1:1.5, ठीक है, 1:2 ऐसा रेशियो अगर आप रख के प्रॉफिट बुकिंग करते हो तो आप हमेशा प्रॉफिट बुक कर सकते हो, लगातार प्रॉफिट बुक कर सकते हो। बहुत बड़ा प्लान नहीं करना चाहिए, अभी मार्केट बहुत वोलेटाइल है। ऐसे में हमें क्या करना है, छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलना है।
है ना। तो इस तरह से 1:1.5 है ना, तो ये अच्छा रहेगा। 1:2 ये बेटर रहेगा, है ना। तो इस तरह से अगर आप प्लान करते हो तो प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को दबा के ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट जरूर कर लेना, ताकि आने वाले सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।